हेलो विद्यार्थियों। इस वीडियो के पहले आप लोगों ने रामचरित तुलसीदास के द्वारा लिखित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से 28वें पद का अध्ययन किया था, व्याख्या की थी विस्तृत रूप से। और आज हम पुनः जो है पद संख्या 34 का अध्ययन करेंगे। आशा है कि आप लोगों को पद संख्या 28 तुलसीदास द्वारा रचित समझ में आया होगा और आप लाइक और कमेंट भी करिए तो हमें पता चलेगा। चलिए हम 34 पद संख्या 34 का अध्ययन आरंभ करें। तो चलिए व्याख्या आरंभ करते हैं। और इसमें जैसे हमने पहले बताया था कि पहले संदर्भ, प्रसंग और फिर व्याख्या, उसके बाद काव्य सौंदर्य लिखेंगे। इन हेडिंग्स के अंतर्गत आप काव्य की व्याख्या करेंगे। असी कही कुटिल भई अठाड़ी, मानो रोष तरंगनी बाड़ी। पाप प्रहार पकड़ भई सोई, भरी क्रोध जल कन जोई। दो बर कूल कठिन हट धारा, भंवर कोबरी वचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति वारिद अनुकूला। लखी नरेश बात फुर साची, तिम मीच शीस पर नाची। गही पद बिनय कीन बैठारी, जनि दिनकर कुल हो से कुठारी। माघ माथा वहीं देव तोई, राम विरह जन मारस मोही। राम राम कहो जही तही भांति, नित्य जरते जन्म भर छाती। देख व्याध साध नृप पर्यो धरन धनित पात, कहत मरम परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। संदर्भ। तो प्रस्तुत पंक्तियां आचार्य गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित हैं। संदर्भ के पश्चात हम लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में रानी कैकेयी की निष्ठुरता और राजा दशरथ की मार्मिक दशा का चित्रण किया गया है। व्याख्या। असी कही कुटिल भई उठाड़ी, मानव रोष तरंगनी बाड़ी। पाप प्रहार पकड़ भई सोई, भरी क्रोध जल जाय कन जोई। जब राजा दशरथ ने को ये पता चला कि कैकेयी कोप भवन में है, तो वो समझ गए कि कोई बात है। तो वो उनको जाकर के उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि वो 2 वर मांगना चाहती हैं, जिसमें राम को वनवास और भरत को राजगद्दी देना चाहती हैं। और ये कह करके वो जो कुटिला थी, जो रानी थी कुटिल, वो खड़ी हो गई। अस कही कुटिल भई अटकाड़ी, उन्होंने अपने वर बताए दशरथ को और खड़ी हो गई। मानो रोज तरंगनी बाड़ी, ऐसा लग रहा था वो जो कैकेयी खड़ी हुई थी वो ऐसी लग रही थी जैसे कि मानो क्रोध की रूपी नदी उफना आई हो। बाढ़ नहीं आ जाती है, तो इस तरह से बाढ़ आ गई हो क्रोध रूपी नदी में। पाप प्रहार पकड़ भई सोई, भरी जल जाए कन सोई। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि नदी जो है पाप रूपी पहाड़ से निकली हो। कैकेयी जो है उनका क्रोध कैसा लग रहा था, नदी के समान उफनाई हुई नदी के समान लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि वो नदी पाप रूपी पहाड़ से निकली हो, उसमें क्रोध रूपी जलधारा भरा हुआ है। भरी क्रोध जल कन जोई, जो पाप रूपी नदी है, पाप रूपी पहाड़ से जो नदी निकली है, उसमें जल कौन सा भरा है, क्रोध रूपी भरा है। 2 बर कूल कठिन कटधारा, और उसके जो किनारे हैं जो 2 नदी के, वो क्या है, वो उसके 2 बर हो गए। भंवर कोबरी वचन प्रचारा, और जो कुंवरी दासी थी वो कैसी हो गई, वो भंवर के समान है, जिसने रानी कैकेयी को उकसाया था इसी समय 2 वर मांगने का कि राम को गद्दी पर ना बैठने दिया जाए और भरत को गद्दी पर बैठाला जाए। तो इस समय उनको वर मांगने की बात मस्तिष्क में आई
कैकई को, और ये जो अ, महल में जो ये परेशानियां हैं ये खड़ी हो गई। तो भंवर कुंवरी, तो कुंवरी के जो वचन थे कैसे थे? भंवर के समान थे। जो एक नदी में भंवर आती है, उस जिसके पास जाए वो ले डूबती है। तो उसी प्रकार से जो नदी के जो दो किनारे थे वो क्या थे? कठिन। दो बार जो है किनारे थे नदी के, और धारा जो थी वो क्या थी? उसकी हट, किसकी? कैकई की। भंवर कुबरी, और कुबरी के जो वचन थे वो क्या थे? वो वचन थे कुबरी के, भंवर थे। कुबरी के वचन क्या थे? भंवर थे। ढाहत भूप रूप तरुमूला, और जो वो थे दशरथ थे, वो एक वृक्ष थे जिसको कुबरी रूपी जो वचनों का जो भंवर थी वो गिराती हुई, हिलाती हुई उसकी जड़ को चल रही थी। चली विपत्ति वारी थे अनुकूला, और वह ऐसी विपत्ति थी जो सागर, जो परेशानियों का सागर है, उससे मिलने को जा रही थी। माने राजा रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ती हुई विपत्ति रूपी सागर से मिलने के लिए चल पड़ी थी। अब राजा दशरथ को आभास हो गया कि उसकी जो पत्नी थी कैकेयी उसका मृत्यु का कारण बनेगी, उसकी मृत्यु अत्यधिक निकट आ गई है। इसलिए वो क्या होता है? इसलिए कैकेयी सिर पर नाचती हुई लगती हैं। ऐसा लगता है कि वो सिर पे नाच रही, मतलब मृत्यु पास आ गई है। लखी नरेश बात फुर साची, तियमी समीचु शीश पर नाची। ये मतलब वो जो उसकी पत्नी कैकेयी है, इसीलिए जो है जो बात को समझ में नहीं आ रही है, और वो ऐसा लगता है कि सिर पर नाच रही हो, इतनी वो परेशानी में पड़ गए थे। गही पद विनय कीन बैठारी, और राजा दुखी होकर कैकेयी के पैरों पर गिर पड़े। जन दिन कर उन्हें होश कुठारो, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो अब उनका जो वंश है वो समाप्त हो जाएगा। तो कुल वो उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं, और रकुल रूपी वृक्ष के लिए जो कुल है उनका, उसको समाप्त करने हुआ जा रहा था, उनको ऐसा महसूस हो रहा था। तो वो रकुल रूपी जो वृक्ष था, ऐसा लग रहा है कि कुल्हाड़ी की तरह वो कार्य कर रही है। तो वो उनको रोकते हैं कि तुम कुल्हाड़ी की तरह इस वंश को पर न मत मारो। और आगे क्या कहा फिर? लखी नरेश फुर साची, तीमी सुमीचो शीश पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जान दिनकर कूल होतारी। दिनकर किसको कह रहे हैं? सूर्यवंशी अपने वंश को कह रहे हैं। वो जान दिनकर कूल हो सर, माने उन्होंने पैर पकड़ लिए कैकेयी को, इसलिए कि लग रहा है कि अब सूर्यवंश पर ये कुल्हाड़ी की तरह जो है इसको नष्ट कर देगी। माघ माथ अवहीं देव। अब राजा दशरथ उनसे विनय करते हैं कि तुम मेरे सिर को काट लो, मेरा सिर ले लो। राम विरह जन मारस मोहि, मुझे राम के विरह में मत मारो। राख राम कही कहूँ तेई भांति, जिस जिस तरह भी तुम राम को रखोगी, राखो राम कही कहूँ जेहिते भांति, तुम राम को जिस प्रकार से रखोगी उन रख लो। नहित जरहि जन्म भर भांति, नहीं तो अगर राम वनवास चले गए तो मेरा जन्म भर ये जो छाती है, हृदय है, वो जलता रहेगा। देख व्याध असाध न परे धरन धन धुनि माथ, कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। और बहुत समझाते समझाते जब दशरथ थक गए तो उन्हें ऐसा लगा कि ये कैकेयी जो है असाध्य रोग की तरह है, जिसका कोई इलाज नहीं है। पर धरन धुनिमात, वो दुख से पृथ्वी पर गिर पड़े और अपना माथा पीटने लगे, तथा राम राम कहते हुए दुखपूर्ण वचनों में रोने लगे। तो ये आपकी व्याख्या भाग खत्म हुआ। इसके पश्चात आप क्या लिखेंगे? काव्य सौंदर्य लिखेंगे या विशेषता लिखेंगे? तो उसमें वही है रस छंद अलंकार भाषा। तो भाषा आपकी अवधि चल रही है रामचरितमानस में। फिर रस क्या है? करुण रस है। छंद क्या है? चौपाई दोहा है, वही पहले वाला हो गया। गुड़ भी वही हो गया, प्रसाद हो गया। और यहाँ पर जो दशरथ हैं उनके चरित्र का वर्णन डाला गया है। पहले भी वही था कि, और कैकेयी की निष्ठुरता का वर्णन में इसमें जो प्रमुखता है वो कैकेयी की निष्ठुरता की बात आती है। कैकेयी की निष्ठुरता
और जो राजा दशरथ हैं उनकी मार्मिक दशा का वर्णन हुआ है। तो ये रस कौन सा हो गया? करुण रस हो गया, है ना। छंद कौन सा हो गया? दोहा चौपाई हो गई। भाषा कौन? अवधि हो गई। तो ये दोनों में ही लगभग एक सा है, केवल प्रसंग बदला हुआ है और व्याख्या बदली हुई है। बाकी काव्य सौंदर्य तो लगभग एक ही सा है। अलंकार जो है हमने आपको बताया था कि अनुप्रास अलंकार तो हर उसमें होता ही है ना। और अलंकार अनुप्रास हो गया, रूपक हो गया, अलंकार अनुप्रास और रूपक हो गए। और एक आप और लिख सकते हैं इसमें कि प्रस्तुत पद में केकई की निष्ठुरता का वर्णन किया गया है या निष्ठुरता को दिखाया है। या एक और पॉइंट बना सकते हैं कि राजा दशरथ की कार्णिक दशा का वर्णन हुआ है। ये हो गया आपका व्याख्या पूरी। अब अगली व्याख्या में फिर मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, आपने रामचरितमानस का पद संख्या 28 और 34 का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आशा है आप सबको भली बात समझ में आ गया होगा और आप इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए। परीक्षाएं पास आ रही हैं और मैं पूरा प्रयत्न करूंगी कि आपको पेपर आपका तैयार कराने में आपकी पूरी सहायता करूं। धन्यवाद।